नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 18वां प्रैक्टिस सेट है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें से दो से तीन क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है। इन दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। इन दोनों संख्याओं का योग क्या है? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कीजिए जल्दी से जल्दी। इसे क्वेश्चन को करेंगे भैया, दो संख्याओं का अंतर a-b बराबर 48 है, ठीक है। संख्याओं का अनुपात a/b 7:3 दिया हुआ है भैया। अगर मैं संख्याओं के अनुपात का अंतर करूं तो कितना बैठ रहा है भैया? 4। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 48 दे रखी है अंतर की वैल्यू। इन दोनों का अंतर ही तो 4 है। 4 की वैल्यू 48 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो भैया। 1 की वैल्यू निकाली 12, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का योग की बात करिए तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना बैठ रहा है? 10, अर्थात a+b पूछा है। अब दो संख्याओं का योग जब 10 दिया हुआ है भैया, 12 की गुणा कर दो इसमें। 1 की वैल्यू 12 है, तो 12 धाम 120। तो भैया संख्याओं का योग कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी, 120, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास के क्वेश्चन को कैसे करते हैं भैया, देख लेना। बोर्ड मास, ठीक है, बिफोर ब्रैकेट, जिसे हम कोष्टक कहते हैं, ऑफ भाग मल्टीप्लाई गुणा प्लस एडिशनल और सब्ट्रैक्शन माइनस, ठीक है। अब कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ब्रैकेट तो नहीं है, नहीं है भाई, ऑफ भी नहीं है, भाग है, भाग है, भाग है, ठीक है। तो कर देते हैं सॉल्व। 3 प्लस भाग का मतलब बट्टे में लिख देंगे, मल्टीप्लाई 15 प्लस 4 माइनस 3 गुणा 4, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं भैया इसे। 7 से कटा 4 बार, 7 से कटा 5 बार, 5 से कटा 3 बार, 3 चौक 12, 3 प्लस 12 प्लस 4 माइनस 3 चौक 12। भाई घटा दो, इस 12 से ये 12 खत्म, 4 3 7, तो 7 इसका सही आंसर है, ठीक है। 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन के लिए चले। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा भैया? यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 180 रुपए कमाते हैं तो 18 दिनों में 15 श्रमिकों की अर्जित राशि ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 15 व्यक्ति हैं, 10 दिन में काम कर रहे हैं, तब जाते उन्हें 1800 रुपये राशि मिली है, ठीक है भैया। उसने 8 व्यक्ति
8 दिन 5 श्रमिक कार्य करेंगे तो कितनी राशि मिलेगी, ये पूछ रहा। कर लेते हैं भैया। 10 से 10, 3 से कटा 5 बार, 3 से कटा 60 बार, 5 से कटा 12 बार। ठीक, इस 12 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई 8 पंजे 40, मल्टीप्लाई 12, 12 चौक 48। तो इतने रुपए भैया क्या हो गई, उसकी राशि हो जाएगी। ठीक है, 8 दिन में 5 श्रमिकों की जो राशि होगी वो 480 रुपए होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 5 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है भाई, अन्य 3 नई संख्याएं जोड़ी जाएं तो नया औसत 8.5 हो जाता है। उन तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताना। तो कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन। तो देखो करते हैं भैया। 5 संख्याओं का औसत 7 दे रखा भैया, 7 पंजे 35। ठीक है, 3 संख्या और जोड़ी गई तो संख्याएं कितनी हो चुकी है भैया, 8। 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है भैया, 8.5। 8.5, 8 पंजे 40, 8 बट्टू 64, 4 68। तो उसने कहा है कि 3 संख्याओं का औसत क्या होगा जो नई संख्या जोड़ी गई। इनके बीच 3 का डिफरेंस है भैया, तो इनके बीच कितने का डिफरेंस है ये देख लो। इनके बीच डिफरेंस बैठेगा भैया 33 का। 33 का ही तो बैठेगा। इनके बीच का डिफरेंस 33 का, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 संख्याओं का औसत हो जाएगा भैया ये। 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 11। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा भैया, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं। ठीक है भाई, और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को भैया। एक परीक्षा में उपस्थित छात्र कितने हैं भैया, लड़के और लड़कियां अर्थात गर्ल। ठीक है, उसने कहा है कि 45% लड़के हैं, तो बचे कितनी प्रतिशत लड़की, 55%। ठीक है भाई, अब आगे उसने कही है कि 60% जो लड़के हैं वो उत्तीर्ण हो गए, चलो भाई, और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो उसने कहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बतानी, वो प्रतिशत बताना है। अब एक चीज बताओ, मैं इस क्वेश्चन को इतना लंबा क्यों करूं, मुझे तो छोटा करना है। अब जो पास हुए हैं उनको ना निकाल के फेल वालों के प्रतिशत निकाल लूंगा, तो कितने कैंडिडेट फेल हुए होंगे, 40%। इसका 40% निकाल लो भैया। 10 से 10, 2 से कटा 5 बार, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 9 बार, 9 दूनी 18।
18% क्या हुए होंगे लड़के? फेल। ठीक है भाई, ऐसी इसी में कर लो। 70% ना निकाल के 30% निकाल लो भैया। 30% बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और एक 16। 16 इतने लड़के क्या हुए होंगे? फेल। ठीक है भाई, अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 34%। 34.5% मिला के छात्र क्या हुए? फेल हुए। ठीक है, छात्र टोटल इतने छात्र क्या हुए? फेल हुए, 34.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चले भाई। यहाँ 45 का 40% फेल हुए हैं, तो 40% निकाल लो। यहाँ 55% का 30% फेल हुए हैं, तो 30% निकाल लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा भैया? क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 6 से विभाजित किया जाए तो k का मान सबसे बड़ा क्या होगा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सिंपल क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। संख्या भैया हमारी है ये 34 के 56 के। ठीक है, अब ये 6 से डिवाइड करनी है हमें। अब 6 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है भाई? वो 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में कोई ऐसा अंक आना चाहिए जो कि 2 से विभाजित होता है। भाई 8 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, मतलब ऑप्शन बी तो नहीं होएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इनका योग कर लो। 4 3 7, 7 5 12, 6 18। 18 प्लस 2 के अपॉन 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 2 से भी विभाजित होना चाहिए भाई। ठीक है, अब संख्या रख के देख लो। अगर मैं 2 के 16 16 8 34 18 34 होते, 34 3 से डिवाइड नहीं होएगा। 4 दूनी 8 8 26 26 3 से विभाजित नहीं होता। 6 6 दूनी 12 12 18 30 30 किससे डिवाइड होता भी? ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले हमने यहाँ 8 रख के देखा। 8 दूनी 16 16 8 34 होते, नहीं कटता 3 से, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मैंने निकाल ली कि दो से डिवाइड होने के लिए सम संख्या होनी चाहिए लास्ट में। ठीक, 4 का अगर मैंने इसकी जगह पे 4 रखने की कोशिश करी भाई कि 4 रख लेता हूँ, चलो 4 दूनी 8 8 और 16 26 26 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने 6 रख के देखा यहाँ पे भैया। 6 दूनी 12 12 18 30 30 किससे डिवाइड है भैया? 3 से डिवाइड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7, यदि वार्षिक ब्याज रूप से संयोजित 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? चक्रवृद्धि है क्या, साधारण ब्याज है? तो कैसे करेंगे? जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करो। भाई प्रतिशत कितनी है? 12% है। 12 का मतलब 3/25। ठीक है, 3/25 कर लेते हैं सोल्व। फॉर्मूला है A बराबर
P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। ठीक है, कर लेते हैं भैया सोल्व। P की वैल्यू कितनी है भैया? 10,000 रुपये। 25 3 28, 28 बटे 25 कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। कर लेते हैं भैया आगे सोल्व। मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 बटे 25। ठीक है, अब 25 से डिवाइड कर दो भैया इसे। 25 से काटा 25 चौका 100, 400 बार कट जाएगा। 25 से काटा 16 बार जाएगा। ठीक है, 8 8 64 मल्टीप्लाई कर लो 28 का वर्ग, पीछे वाले की पीछे वाले में गुणा कर दी, 8 8 64 हासिल लगे 6, 8 दूनी 16, 16 का दुगुना कर दो 32, 32 और 6 38, 3 हासिल लगे, 2 दूनी 4 3 7, इसका वर्ग ऐसे कर दिया मल्टीप्लाई 16। ठीक है, कर लेते हैं भैया। 16 चौका 16 अट्ठे 128 6 34। ठीक है, 16 सत्ते 100, इतना ही आ जाएगा ना इसका गुणनफल। 12,544 रुपए क्या हो गया? मिश्र धन हो गया भैया। ऑप्शन नंबर बी 112 और 34। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कुलदीप अपने ग्राहक को एक सूटकेस के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 25% के अंकित मूल्य वाले सूटकेस का वास्तविक मूल्य क्या है, ये बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया? तो बताइए क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, 2500 रुपये अंकित मूल्य है, 10% की छूट दे रहा है तो 90 वास्तविक मूल्य बचा इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, कर लेते हैं सोल्व इसे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 4 22। इतने रुपए का उसका विक्रय मूल्य था। ठीक है, अब उसने कही है कि 20% का लाभ कमाता है तो सूटकेस का वास्तविक मूल्य क्या होगा? फॉर्मूला एक पढ़ा होगा आपने, क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि। लाभ या हानि सदैव क्रिया मूल्य पर होगी, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, लाभ या हानि प्रतिशत इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, कर देते हैं सोल्व भैया। क्रिया मूल्य पूछ रहा है वो, लाभ 20% का हो रहा था अर्थात 120 का हो रहा है। विक्रय मूल्य कितना भैया? 2250, यही है ना विक्रय मूल्य। कर ले गुणा भाग, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 से काट लो, 3 से कटा 4 बार, 3 से कटा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 जीरो। अब इसे 2 से काटोगे 5 बार ये कट जाएगा, 2 से इसे काटोगे 3 7 5, 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो भैया,
तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 तिया 15, 3 18। इतने रुपए वस्तु का क्या था, क्रिया मूल्य था। ठीक है, 1875 रुपए वस्तु का क्या था, क्रिया मूल्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, अजीत सुबह 9:30 बजे पी से क्यू स्थान के लिए चलना शुरू करता है और डेविड दोपहर के पी चलना शुरू करता है। उनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर है। तो अजीत की चाल 44 किलोमीटर पर घंटा और डेविड की चाल 52 किलोमीटर पर घंटा है। तो एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। तो कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को, तो कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन ठीक है, सिंपल है भाई। ये कोई दूरी मान ली मैंने, P है और ये Q है। ठीक है, अजीत P से Q के स्थान की ओर, कौन, अजीत, AJ से डिवाइड कर दो अजीत को, और Q से डेविड, DV से प्रदर्शित कर दो डेविड को। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है 416 किलोमीटर है। ठीक है भाई, अजीत 9:30 पर प्रस्थान करता है। 9:30, कब, सुबह, AM लगा दो चलो। ठीक, और डेविड दोपहर को 1:30 PM पर चलता है। क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लो कि 9:30 से 1:30 तक वो कितने घंटे चला, कितने घंटे चला होगा, कितने घंटे चला होगा। मेरे हिसाब से 4 घंटे वो चल चुका है। ठीक है, पहले इनकी चाल लिख लो भैया। इनकी चाल कितनी कितनी है, इसकी चाल है अजीत की 44 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी जो चाल है 52 किलोमीटर। अभी डायग्राम से आप समझ जाओगे। यहीं से क्वेश्चन समाप्त है भैया। क्वेश्चन क्या करा, 9 AM से 1 PM 1:30 PM तक वो चला, तो टोटल 4 घंटे चला। अब 4 घंटे में उसने कुछ दूरी तय करी होगी। 4 घंटे में कितनी दूरी तय करी होगी, क्योंकि इसकी चाल 44 किलोमीटर पर घंटा है। तो 4 चौक 16, 1 17, 176 किलोमीटर वो दूरी चल चुका होगा। 176, यहाँ देख लो, और ऐसे नहीं तो फॉर्मूला हमारा दूरी बराबर चाल मल्टीप्लाई समय। ठीक, चाल 44 किलोमीटर पर घंटा है। 4 घंटे में कितनी दूरी चली होगी भैया, 4 चौक 16, 4 चौक 16, इतने किलोमीटर की दूरी चल चुका है भैया वो। ठीक है भाई, तो जब 176 किलोमीटर वो चल चुका है, तो उसकी दूरी घटा दो यहाँ से 176 किलोमीटर। तो अब दूरी कितनी बची होगी भैया, 240 किलोमीटर बची है अब दूरी। 240 किलोमीटर दूरी बची। अब उसने कही है कि कितने घंटे बाद वो मिल जाएंगे। अब दूरी बची 240 किलोमीटर, एक दूसरे की दिशा में आ रहे हैं, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 44 किलोमीटर प्लस 52 किलोमीटर, कर दो भैया, सोल्व कर लो इसे। 240 बटे कितने हो गए, 6 9 96, 96 पंजे, 96 पंजे, सॉरी 24 चौक 96, 24 चौक 96,
24 चौक 96, 10 बार गया और 10 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 2.5 घंटे। 2.5 हावर में वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यानी कि मतलब आंसर पूछा है इसने कि कितने बजे मिलेंगे। 1:30 बजे से चलना प्रारंभ किया था, 2.5 घंटे लगाएंगे, यानी कि मतलब कितने हो जाएंगे, 4 बज जाएंगे ना, बज जाएंगे। तो वो भैया 4 बजे ही मिलेंगे आपस में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, डायग्राम से देख लेना। 9:30 पर अजीत चलता है, जबकि 1:30 PM पर डेविड चलता है। ठीक है, 4 घंटे अजीत कुछ दूरी चल चुका होगा। कितनी दूरी चल चुका है, 44 की चाल से 176 किलोमीटर। तो अब टोटल दूरी कितनी बची हमारे पास, 240 किलोमीटर बची। अब 240 किलोमीटर दूरी वो दोनों कितने घंटे में तय कर लेंगे, वही उनके मिलने का समय होगा। ठीक, अब जब दोनों एक उल्टी दिशा में आ रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो चालें जुड़ जाएंगी। 44 और 92 जोड़ दिया, 240 से डिवाइड किया तो 2.5 घंटे में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। अर्थात समय पूछा है तो वो 4 बजे, शाम के 4 बजे आपस में मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा भैया, दो संख्याओं के मैसे और लैसे का गुणनफल 216 है। यदि एक संख्या 12 है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, तो कीजिए सिंपल क्वेश्चन को। भाई कैसे कहते हैं, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या इक्वल टू लेस है गुणा मैश है। ठीक है, पहली संख्या 12 दे रखी है, दूसरी संख्या x मान ली, पूछिए लैसे और मैसे का गुणनफल 216 दे रखा है, इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, कर लेते हैं भैया। 12 से कटा, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, x बराबर कितना आ गया 18। यानी कि मतलब दूसरी संख्या, ये कौन सी, दूसरी संख्या। ठीक है, उसने क्या पूछा है, इन संख्याओं का अनुपात पूछा भैया। अनुपात निकाल लेते, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 18 है, इनका रेशो निकाल लो भैया। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये इनका रेशो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 11। यदि ए बी से 28% कम है तथा सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कीजिए सॉल्व जल्दी से जल्दी कर दीजिए। एक ए है, एक बी है। ठीक है भाई, उसने कही है कि ए बी से 28% कम है, यानी कि मतलब अगर बी 100 है तो ये 72 है भैया। ठीक है, अब उसने कही है इनका रेशो निकाल लो, अगर रेशो निकालना है, रेशो नहीं निकालना है तो ऐसे ही कर लो। फिर आगे उसने कही है सी ए और बी के योग से 25% कम है। सी ए और बी का योग से कितना कम है, इन दोनों का योग 172 बैठ रहा भैया, 172 से 25 कम है, तो 75% निकाल दो भैया। 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक, 4 से काट लो, 4 से काटा 4 चौक 16, 4 तिया 12। ठीक है, सॉरी, तो कितना आ जाएगा,
3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129 आ जाएगा सी। सी आ गया 129। ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, उसने कहा है कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है। भाई कितना, ए की वैल्यू 72 है, सी की वैल्यू 129 है, तो कितना अधिक है ये बता दो, कितना अधिक है भैया। 28, 56 और 1 57, 57 किससे, ए से कितना प्रतिशत अधिक है, 72 मल्टीप्लाई 100, ठीक, 4 से डिवाइड कर लो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 से कटा 25 बार, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 छंग 18, 25 निम्मा 225, 25 एकम 25 और 22 47 बटे 6, 6 से डिवाइड कर लो भैया, 6 से डिवाइड किया, 6 सत्ते 42, ठीक, कितने बचे 55, 6 निम्मा 54, 6 दूनी 12, इतने प्रतिशत वो अधिक होगा। ठीक है। एक बार फिर देख लो, ए बी से 28% कम है तो 100 से 28 कम है 72, ठीक। अब उसने कही है कि सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो ए और बी का योग कितना बैठा भैया, 172 बैठा है ना, इन दोनों का योग, उसका 25% कम कर दिया, यानी कि मतलब 75% की वैल्यू निकाल ली मैंने। 75% कितना बैठा, 129, तो सी की वैल्यू कितने आ गए 129। अब उसने ये कही है कि सी ए से कितना अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ कितना अधिक बैठ रहा है 57, किससे, ए से 72 मल्टीप्लाई 100, काटा पीटी करी भैया, ये आ गया 79.2%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं भैया। क्वेश्चन नंबर 12, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 5182 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष में 5832 रुपए हो जाती है, तो मूलधन बताइए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, भाई 2 वर्ष में 5182 हो जाती है, ठीक है भाई, और 3 वर्ष में 5832 हो जाती है, ठीक है। इन दोनों का रेशो निकाल लो भैया, इसके बीच का डिफरेंस एक का, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना बैठ रहा भैया, डिफरेंस निकाल लो एक, यहाँ पे डिफरेंस कितने का बैठेगा 0, 13 में से 5, 7 में से 1 गया 6, एक की वैल्यू 650 रुपये बैठी, ज्यादा में से कम वाले को घटाना है ना। जब 1 साल का ब्याज इतने रुपए है तो 2 साल का ब्याज कितना बैठेगा भैया, 2 साल का ब्याज निकाला तो ये बैठेगा 1300 रुपये, 1300 रुपये। पूछा क्या है, ये क्या है, सिर्फ ब्याज ब्याज है, ठीक है। पूछा क्या है उसने, उसने पूछा भैया, उसने पूछा है मूलधन, इसमें से घटा दो, अगर 3 वर्ष का ब्याज निकालते तो 3 की मल्टीप्लाई करते, इसलिए 2 साल की गुणा करी है, तो 5100 में से 5182 में से भाई 1300 रुपये घटा दो, तो कितने रुपए बचेंगे भैया, इतने रुपए बचेंगे 3882 रुपये, इसका सही आंसर है, ठीक है, 3882 रुपये। अगले क्वेश्चन की तरफ चले भैया, क्वेश्चन नंबर
13। यदि लाभ प्रतिशत 10 है तो क्रमशः क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? कैसे करेंगे क्वेश्चन को? ठीक है भाई, एक चीज बताई थी मैंने, क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रिया मूल्य 100% होता है, ठीक। विक्रय मूल्य 10% लाभ पे बेच रहा है, 110 होता है भैया। रेशो निकाल लो भैया, 10 से 10 खत्म, तो 10:1 का 11, सॉरी। तो उसने क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का ही रेशो पूछा है, यही इसका रेशो है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो ये देख लेना। क्रिया मूल्य फॉर्मूला अपना क्या है? मल्टीप्लाई छूट, सॉरी हानि, लाभ, लाभ या हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, अब सिंपल मेथड से बता रहा हूं इसको। क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य और क्रिया मूल्य का अनुपात पूछो, ये इसका रेशो हो जाएगा। क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 110/100, ठीक है, इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, 10 से 10 खत्म, विक्रय मूल्य को उसके बटे में ले आओ, क्रिया मूल्य बटे विक्रय मूल्य इक्वल टू 10/11 हो गया ना रेशो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं भैया। क्वेश्चन नंबर 14। किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि तीनों सेक्शन में क्रमशः 15, 30 और 15 छात्र दाखिला होते हैं तो नया अनुपात ये हो जाता है। तो दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी ये बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी कीजिए। भाई 3 सेक्शन ए, बी और सी, 3 तरीके से, मतलब एक ही सिंपल मेथड से क्वेश्चन को करेंगे। छोटा मेथड है 5:8, ठीक है। 15, 30, इसमें 15 प्लस छात्र होते हैं, इसमें 20 छात्र प्लस होते हैं और इसमें 15 छात्र प्लस होते हैं। ठीक है, इसका सिंपल मेथड क्या करना, हम इन दो रेशो को लेंगे। 3x प्लस 15 छात्रों ने एडमिशन लिया, 5x प्लस 20 छात्रों ने एडमिशन लिया, तब जाके रेशो ये हो जाता। तो शुरू के दो रेशो लिए 4/7, ठीक। इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, 7×21x, 7×15 = 105, 4×5 = 20 और 4×2 = 8, 80। ठीक है, 21 में से 20x गए तो 1x बचा, और 30 है यहाँ, सॉरी
30 की वृद्धि हो रही है, तो 4 या 12, 120, 105 में 120 में से 105 गए तो 15। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 15। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि पहले पहले दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ये है 5 3 8 8 8 16। 16 की मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंजे 80, 16 एकम 16 और 8 24। पहले कितने छात्र थे भैया? 240 छात्र थे। ठीक है, पहले कितने छात्र थे? 240। अगर नए छात्रों की संख्या पूछता तो 7 4 11 9 20, 20 की मल्टीप्लाई कर देता 15 में, तो कितने हो जाता? 30, 300, 300 कैंडिडेट हो जाते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु में 20% की कमी की जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी में। देखो करें भैया, पहले कीमत बड़ी कीमत। ठीक है, वस्तु में पहले 100 रुपए की वस्तु थी, 20% घट गई तो 80 की बची। ठीक है, इनका रेशो क्या आ जाएगा भैया? रेशो आ जाएगा इनका 5 4, 5:4 का इसका रेशो आ गया। ठीक है, अब इसने कही है कि पहले वाली कीमत को बनाए रखने के लिए कितने की वृद्धि करनी होगी, कितना बढ़ाना होगा। भाई 4 कीमत अब है, यहां घटी हुई भी लिख लेना चाहे तो। अब कीमत 4 है, पहले 5 थी, तो कितनी बढ़नी चाहिए? 1 बढ़नी चाहिए। किससे बढ़नी चाहिए? 4 से। मल्टीप्लाई 100, 4 से डिवाइड किया, कितनी बार गया? 25। तो 25% क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए कीमत। इतनी अगर वो मूल्य की कीमत बढ़ा लेगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। नाव धारा का क्वेश्चन है। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा और धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी? तो भाई एक्स की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक, और नाव की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल पूछा है, तो कैसे करेंगे? तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी भैया? धारा के प्रतिकूल, अच्छा धारा के विपरीत चल रहा है तो चालें आपस में घट जाएंगी। 10 में से 2 गया 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे क्या कही उसने? धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी? x + y, इसमें जोड़ दिया 10 + 2, कितनी हो जाएगी? 12, 12 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए भैया?
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 17। काफी बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया होगा। ये कैसे करेंगे क्वेश्चन को? 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो कैसे करेंगे भाई? डी दे रखा उसने 4 सेंटीमीटर, तो डी त्रिज्या का क्या होता है? आधा, अर्थात 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का फॉर्मूला पहले देख लो। गोले का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? होता है भैया 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगर मैं बात करूं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है भैया? 2πr²। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा उसने, 3πr² माइनस 2πr², तो कितने बचे? एक πr² बचा। पाई की वैल्यू उसने रखने के लिए मैंने कर रखी है। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 2 इंटू 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, तो 4π सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यदि दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा होगा कुछ ना कुछ। क्या दे रखो? दो संख्याओं के वर्गों का योग। बारह देख लें, तो संख्या का गुणनफल कितना होगा ये देख लेते हैं। भाई दो संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग a प्लस बी के वर्ग का योग कितना भैया? 12 है। ठीक है, अब उसने संख्याओं का गुणनफल a मल्टीप्लाई b का गुणनफल दे रखा 4। ठीक है, तो पूछा है कि संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, वर्गों का योग दे रखा है यहाँ पे 12। 2 मल्टीप्लाई गुणनफल 4 दे रखा है। 12 माइनस 8 दूनी 8, तो कितना बचा? 4। a माइनस बी का स्क्वायर, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूंगा तो भाई इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 2। ठीक है, तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ गया? 2। 2 इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 19। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है भाई, चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले थे, जिनमें से 3%
मत अवैध घोषित कर दिए। ठीक है भाई। एक उम्मीदवार को इतने प्रतिशत मत मिले, 81,965 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 65% था। इस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है भाई। तो नामांकित मतों की संख्या मैंने x मान ली। 13% ने अपने मत दिए बटे 100, जिसमें से 3% अवैध घोषित कर दिए, तो बच्चे कितने? 97% सही वोट बच्चे होंगे। अब 65% मत वाले को इतने मत मिले। चलो भाई, 65 वाले को इतने मत मिल गए। कितने मिले? 81,965। ठीक है, डिवाइड कर लो। सिर्फ गुणा भाग ही करनी है। 5 से कटा 13 बार, 5 से कटा 20 बार। ठीक है, 5 से कटा 13 बार, 5 से कटा 20 बार। ठीक, ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 13 छिंग 78, 13 तिया 39, 0, 13 पंजे 65। ये कट गया भैया। अब आगे संख्या को ऐसी लिख लो, मल्टीप्लाई 13 बटे 20, मल्टीप्लाई 97 बटे 100, मल्टीप्लाई इस 13 से कट गया ना, 1 बटे 20 इक्वल टू 6305। ठीक, डिवाइड कर लो भैया। 13 से काटो, 13 से कटा, 13 चौका 52, कितने बच्चे? 11, 13 सत्ते 91, कितने बच्चे? 13 चौका 52, 52 बच्चे 11, 110, 13 अट्ठे 104, और 13 पंजे 65। ठीक है, इससे ये कट गया। अब काटो, और काटो भाई, और काटो इसे। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 6 18, नहीं कटेगा 3 से। कहीं गड़बड़ हो गई क्या? 13 छिंग 78। ठीक है भाई। 3 39, 13 तिया 39, 0, 13 पंजे 65। ठीक, कट गया ये भी। 13 चौका तो 13 चौका 52, बच्चे कितने? 11, 10, 13 अट्ठे 104, 6, 13 पंजे 65। ठीक है भाई। अब कितने से कटेगा ये? 97 से कट जाएगा भाई। 97 से काटते हैं, 5 बार चला जाएगा, 5 बार। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ये इतना इसका आंसर हो गया। ठीक है, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख वहां की क्या थी? जनसंख्या थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65% मतदाताओं ने अपने भाग दिए, तो 65 बटे 100 कर दिया। 3% अवैध घोषित कर दिए, यानी कि 97% बचा। 65% जो जीतने वाला विजेता है उसे 65% अंक मिले कुल मतों का, तो 65 बटे 100 कितने मत मिले थे? 81,965 मत। काटा पीटी आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। 8 व्यक्ति 20 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया,
तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना होगा। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को भैया, 8 व्यक्तियों को 20 दिन में कार्य करने के लिए कहा, तो 8 दूनी 16, 160 टोटल कार्य था। क्या था टोटल, ठीक है। अब उसने आगे कही है कि 5 दिन कार्य करने के बाद 8 दिनों में कार्य पूरा करने का अनुरोध किया गया था। टोटल 5 दिन उन्होंने कार्य किया था, 8 ही व्यक्ति थे, 8 पंजे 40, तो 40 ही काम हो पाया तब तक। तो कितने बचा काम, 120 काम बचा, ठीक है भाई। फिर उसने कही है कि 8 दिनों में काम पूरा होने का अनुरोध किया, तो आवश्यकता में कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। भाई इसे 8 से डिवाइड कर लो, क्योंकि अभी 8 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने व्यक्ति थे टोटल। 8 से डिवाइड किया भैया, 8 एकम 8 पंजे 40, तो टोटल व्यक्ति कितने थे भैया, टोटल व्यक्ति थे भैया 15। 8 इसमें इंक्लूड है, 8 इसमें इंक्लूड है, तो कितने व्यक्ति और आवश्यकता होगी भैया, 7 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ना। तो 7 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 8 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं ये देख लिया हमने कि 15 दिन में 8 व्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन हमें 8 दिन में खत्म करवाना था ये काम, तो 8 से डिवाइड करवा दिए, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये लगभग 20 क्वेश्चन थे। आशा करूंगा कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।